नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो अद्भुत विषय, जन्म कुंडली में बनने वाले ऐसे योग जिनका होना इस बात की सूचना है कि जातक को जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार, उसके इष्ट का साक्षात्कार अवश्य होने वाला है। प्रिय दर्शकों, मैं प्रारंभ में ही बता दूं, इस विषय पर हमारी चर्चा पूर्व में भी हुई है। कुछ ऐसे कार्यक्रम मैंने पूर्व में भी आपके लिए लाए हुए हैं, इसी चैनल पर आपने उन कार्यक्रमों को भी देखा है। परंतु आज जिन 11 सूत्रों की मैं चर्चा करने वाला हूं वो अपने आप में कई सारे महत्वपूर्ण शास्त्रों के निचोड़ के रूप में है। नंबर 1, नंबर 2 कि आज इस विषय पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूं। प्रिय दर्शकों, नित्य की भांति जैसा मैं आप सबों को कहा करता हूं, जो आपको कहता हूं वो खुद भी किया करता हूं। मैं आपको सदैव कहा करता हूं, अपने घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर अवश्य पकड़ लीजिए, अपने इष्ट देवता के रूप में हो, उनका दर्शन नित्य किया करिए। एक काम आप अवश्य किया करिए, ये मैं भी करता हूं। तो नित्य की भांति मैं दर्शन करने मंदिर में गया हुआ था। वहां एक महाराज जी हैं, वो बैठते हैं वहीं पर। वो किसी को समझा रहे थे। ये लाइन जब मेरे कान में पड़ी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, उन्होंने कहा कि बस इन्हीं को पकड़े रहिए, इनका दर्शन करते रहिए, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि इनका साक्षात्कार आपको हो जाएगा। तो जब वो खाली हुए तो मैं उनके पास गया। वो मुझे जानते हैं, तो कोई कुतर्क की भावना नहीं थी। बस मैंने उनसे जाकर के पूछा कि महाराज जी, आप उनको अभी कह रहे थे कि इनको आप पकड़े रहिए, हनुमान जी का मंदिर था वो, इनका दर्शन करते रहिए, एक दिन इनका साक्षात्कार अवश्य हो जाएगा। मैंने पूछा अगर इनका साक्षात्कार हो भी जाए तो उससे होगा क्या। तो उन्होंने वही वाली बात कही जो आम हम सभी कहते हैं कि एक बार परमपिता की प्राप्ति हो जाए, हनुमान जी दर्शन दे दें, इनका साक्षात्कार हो जाए तो सब कुछ जीवन में हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, इत्यादि इत्यादि कथावाचक जैसी बातें करते हैं वो करने लगे। ठीक ही कह रहे थे वो। तो मैंने कहा महाराज जी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैंने एक उदाहरण दिया। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि न तो उनके अपमान की कोई भावना थी और वो जानते हैं कि मैं उनका अपमान नहीं करने वाला हूं। मैंने कहा कि हम लोग जिनके सामने बैठे हैं, हनुमान जी, ये प्राप्त थे बाबा तुलसीदास जी को। हनुमान जी प्राप्त थे बाबा तुलसीदास जी को। और हनुमान जी से उन्होंने आग्रह किया कि रामलला का दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी के चलते वो चीज संभव हुआ। और इसके बाद भी बाबा उनको पहचान नहीं पाए। जरा गौर करिए कि जिसको हनुमान जी प्राप्त थे, आपने अभी इनको कहा कि इनका साक्षात्कार हो जाएगा, ये उनको प्राप्त थे, फिर भी राम जी को वो पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी को ये बोलना पड़ा, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़। अब सवाल उठता है कि अगर वो हमारा इष्ट हमारे सम्मुख आ भी जाए तो क्या हम पहचान पाएंगे। जब तुलसीदास जी जैसा संत, जिन्हें हनुमान जी प्राप्त हैं, वो नहीं पहचान पा रहे हैं तो क्या हम पहचान पाएंगे। और अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम ये दावा कैसे कर सकते हैं कि हमारा इष्ट, वो परमपिता हमारे सम्मुख नहीं आ रहा है। जब हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं तो हम ये दावा कैसे कर सकते हैं कि वो भिन्न भिन्न स्वरूप में हमारे सम्मुख नहीं आ रहा। एक और बात, बहुत पूर्व अगर हम न जाएं तो बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, औरों को छोड़िए, महाभारत के युद्ध में तो कौरवों को भगवान कृष्ण साक्षात प्राप्त थे, नारायण प्राप्त थे।
क्या उन्होंने मान लिया? क्या उन्होंने जानते हुए भी मान लिया? तो अगर वो मिल भी जाएं तो होगा क्या उससे? अगर वो मिल भी जाएं, उनका साक्षात्कार हो भी जाए तो उससे होगा क्या? प्रिय दर्शकों, यह विषय सोचते हुए मैं लगातार घर आया और मैं फिर खंगालना शुरू किया। कोई तो ऐसे सूत्र हों, तो बहुत सारे सूत्र तो मैंने आपको बता रखे थे, वो सब तो मेरे दिमाग में थे। मैंने कहा और गहराई से चलना होगा और समझना होगा कि क्या ऐसा नहीं होता है कि हमारे इष्ट हमारे सम्मुख आते रहते हैं, जब जब आवश्यकता हो तब तब आते रहते हैं। हम न पहचान पाते हो अलग बात है, तो क्या जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग हैं जो इस बात की सूचना देते हैं कि बिल्कुल गाहे बगाहे हमारे इष्ट, हमारे वो आराध्य, उनका साक्षात्कार हमें होता रहता है भांति भांति के रूप में। कई बार तो हम उनका अपमान भी कर देते हैं, उनको पहचान नहीं पाते। आइए अब चलते हैं सूत्र की ओर। 11 ऐसे सूत्र निचोड़ करके ले आया हूं। मेरी राय है कि अगर आप ज्योतिष के प्रेमी हैं तो इन सूत्रों को या तो सुन के कहीं नोट कर लीजिए या इस वीडियो को अपने पास सुरक्षित कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात आती है कारकांश कुंडली। कारकांश कुंडली को अगर हम बनाते हैं तो कारकांश लग्न से 12वें भाव में कैसे बनता है वो मैं बता देता हूं। ज्यादातर दर्शक मेरे जानते होंगे, मैं पूर्व में बता चुका हूं, फिर भी नए दर्शकों के लिए बता देता हूं ये कैसे बनती है कारकांश कुंडली। 12वें भाव में यदि केतु हो, कारकांश लग्न से 12वें भाव में यदि केतु दिखाई पड़े तो व्यक्ति को स्वप्न, ध्यान या तीर्थ यात्रा इत्यादि में कहीं दिव्य दर्शन या दिव्य मार्गदर्शन या किसी अनजान साधु या मददगार के रूप में, सहयोगी के रूप में आपको आपके इष्ट, आपके आराध्य का साक्षात्कार हो सकता है। पहले तो ये जान लीजिए कि कारकांश कुंडली कैसे बनाते हैं। तो 9 आप सबसे पहले देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह कौन है। आत्मकारक ग्रह कैसे पहचानेंगे? तो जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक अंश पर हो, राहु केतु को छोड़कर सूर्य से शनि पर्यंत जो ग्रह सबसे अधिक अंश पर हो वो आत्मकारक ग्रह है। अब वो आत्मकारक ग्रह नौमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है वही कारकांश लग्न कहलाता है। अब कारकांश लग्न आपने बना लिया, कारकांश लग्न से 12वें में केतु हो तो जैसा मैंने कहा कि साधु या अन्य किसी न किसी रूप में जातक को उसके इष्ट के दर्शन या इष्ट का साक्षात्कार या इष्ट से सहयोग ज्ञान मिलता है। अब आगे सुनिए, कारकांश जो लग्न आपने बनाया, कारकांश लग्न से 12वें में यदि सूर्य हो, कारकांश लग्न से 12वें में यदि सूर्य हो तो आपका पिता, अब मानेंगे आप अपने पिता को कि वो मेरे लिए सब कुछ हैं और वो जो कह रहे हैं वही मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर सूर्य है तो पिता, गुरु या कोई सन्यासी आपके लिए आपका ईश्वर के रूप में कोई इष्ट हो सकता है या वही इष्ट के रूप में आ सकते हैं आपके जीवन काल में। चंद्रमा हो तो कोई स्त्री हो सकती है, माता हो सकती है या कोई स्त्री हो सकती है। अब क्या हम अपने माता को मानेंगे? कभी कभी नहीं मानेंगे। तो सवाल यही है कि वो इष्ट हमारे सम्मुख आ सकता है, आता होगा, हम नहीं मानते हैं। मंगल हो तो कोई सैनिक हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई रक्षक हो सकता है। बुध हो तो संभव है कोई पुस्तक ही हमारा वो ईश्वर हो सकता है, कोई संदेशवाहक हो। क्या हम डाकिया को अपने ऐसा कोई परम ज्ञान देने वाला मान सकते हैं? कभी नहीं मान सकते। अब यहां संदेशवाहक शब्द का अर्थ डाकिया से नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, संदेशवाहक के बड़े गंभीर मायने भी हैं जीवन में, कई बार ऐसा ज्ञान देने वाला। एक सरल सी बात आपसे पूछ रहा हूं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप किसी बात पर किसी से झगड़ा कर रहे हैं और आपको कोई व्यक्ति वहां समझाने लगे कि देखो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, जाने दो, थोड़ी देर यात्रा की बात है, तुम भी सह लो वो भी सह ले, मिलजुल के चलते हैं। आमतौर पर क्या हम लोग करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं, अच्छा आप ज्ञान अपने पास रखिए, बहुत ज्यादा ज्ञान आपसे नहीं चाहिए मुझे। हो सकता है वो आपका इष्ट ही था, माने आप,
कोई जरूरी नहीं है कि इष्ट आएगा और सर पर मुकुट लगाए आएगा, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। देवगुरु बृहस्पति हो तो आपका कोई गुरु ही हो सकता है जो इष्ट के रूप में, जिनको आप पर बड़ी श्रद्धा है, वो सचमुच के आपके संभव है कि आपके गुरु ही आपके इष्ट हैं, जिनका साक्षात्कार आपको हो रहा है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। शुक्र हो तो कोई भी हो सकता है, कोई कलाकार हो सकता है। आप किसी नर्तकी को, किसी कलाकार को अपना इष्ट मानेंगे? कोई माना है कभी? मीरा जी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थी, दीवानी थी। क्या उस समय वो किसी के अगर इष्ट के रूप में अगर आ जाएं, आज हम भले उनको पूज रहे हों, पर आ जाती तो क्या उनको कोई मानता? नहीं। शनि हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कोई वृद्ध साधक हो सकता है, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है। केतु हो तो कोई अज्ञात तपस्वी साधु, जैसा मैंने कहा, और राहु हो तो कोई भी एक आम सा व्यक्ति, कोई आम एक व्यक्ति हो सकता है। और सूत्र है, ये तो पहला सूत्र आपने सुना, आगे सुनिए। प्रिय दर्शकों, किन किन कुंडलियों में ऐसे योग बनते हैं? पहले तो कारकांश कुंडली से मैंने बता दिया। हो सकता है कि आपकी कुंडली में कारकांश लग्न से 12वें भाव में कोई ग्रह ही ना हो, तो यह सूत्र आपकी कुंडली पर लागू नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़िए। जन्म कुंडली में जब पंचम और नवम, यह त्रिकोण भाव है, बहुत सी कुंडलियों में दिखाई पड़ता है। जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अगर इसका संबंध नवम भाव अथवा द्वादश भाव से बन जाए, अब पता नहीं आपकी कुंडली में है कि नहीं, मेरी कुंडली में ये योग मुझे दिखते हैं। जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी नवम अथवा द्वादश से संबंध बनाए तो भी ऐसे जातकों को, और हां, यह भी ध्यान रखना है कि ऐसे पंचमेश पर गुरु या केतु की दृष्टि हो। पंचमेश नवम या द्वादश से संबंध बनाए और ऐसे पंचमेश पर गुरु या केतु की दृष्टि हो तो भी ऐसे जातक को जीवन काल में एक आम कोई दिशा देने वाला व्यक्ति ही उसके इष्ट के रूप में होता है। जन्म कुंडली में गुरु और केतु अगर कुंडली के लग्न पंचम नवम या द्वादश में हो, द्वादश वाला तो जगविदित है, आप सभी जानते हैं, तो भी ऐसे जातकों को अक्सर सच्चे गुरु साक्षात्कार के रूप में मिलते हैं, अथवा किसी तीर्थ यात्रा में, आश्रम इत्यादि में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है और जिस पर जीवन पर्यंत वो भरोसा करता है और वही उसके ईश्वर के रूप में होते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु, यह गजकेसरी योग है। यदि कुंडली के 9वें अथवा 12वें भाव में युति बनी हुई हो, तब भी जातक को जीवन काल में किसी बुजुर्ग या अध्यापक या माता समान स्त्री के माध्यम से उस व्यक्ति को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अलग बात है कि आप माने व न माने। प्रिय दर्शकों, उपासना साधना के लिए जन्म कुंडली में एक चार्ट बनता है, विंसांश चक्र, जिसे D20 कहा जाता है। आजकल अंग्रेजी का जमाना है तो विंसांश चक्र उसको कहते हैं, जो उपासना इत्यादि को बताता है। अगर विंसांश में देव गुरु बृहस्पति अपने स्वराशि में, उच्च राशि में, बली अवस्था में अथवा केतु मजबूत स्थिति में दिखाई पड़े तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जातक को ध्यान, जप या स्वप्न के माध्यम से दिव्य अनुभव या कई बार स्वप्न में मंत्र इत्यादि मिल जाते हैं। स्वप्न के माध्यम से ही उसको कई बार जानकारियां मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, आरूढ़ लग्न, अभी बीते दिनों आरूढ़ लग्न के बारे में आपको बताया था कि आरूढ़ लग्न से 9वां भाव, आरूढ़ लग्न से 9वां भाव यदि मजबूत हो, कैसे बनता आरूढ़ लग्न आज फिर दोहरा देता हूं, लेकिन आरूढ़ लग्न से 9वां भाव यदि बलवान हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, देव गुरु बृहस्पति इत्यादि से दृष्ट हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि संभव है कोई साधारण व्यक्ति, कोई ड्राइवर, कोई शिक्षक या कोई यात्री, जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया, वही आपका गुरु बनकर के आपको सही मार्ग दिखा देता है, आप माने व न माने। अब आरूढ़ लग्न कैसे देखते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि जहां आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बैठे हैं, अब देखिए कि लग्नेश लग्न से कितने घर आगे बैठे हैं, तो लग्नेश यदि लग्न से 5 घर आगे बैठे हैं तो वहां से 5 घर आगे और गिनिए। लग्नेश जहां बैठे हैं लग्न से जितने घर आगे उतना ही घर आगे गिनिए, वो जो भाव आया वही आपका आरूढ़ लग्न है। तो मैंने कहा आरूढ़ लग्न से 9वां भाव जो आए उस पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, गुरु इत्यादि की। अच्छा, अगर आपके लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं अथवा लग्नेश सप्तम में बैठे हैं तो आपका आरूढ़ लग्न जो है 10वां भाव होगा। प्रिय दर्शकों, आरूढ़ लग्न से 9वां भाव वाली स्थिति में भी अगर आपको वो भाव बलवान दिखाई पड़ता है तो समझ लीजिए आपको जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर का साक्षात्कार होगा। यह योग भी बहुत सारी कुंडलियों में मुझे दिखाई पड़ता है। जन्म कुंडली में सूर्य 9वें भाव में
और देव गुरु बृहस्पति से युक्त या दृष्ट हो, अथवा जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य देव गुरु बृहस्पति से युक्त या दृष्ट हो, तो जातक के भीतर से ही एक स्पष्ट आवाज उसको सुनाई पड़ने लगती है, अथवा कोई पिता तुल्य व्यक्ति या कोई अधिकारी उसके लिए मार्गदर्शक के रूप में होता है। वो एक तरह से देखा जाए तो वो इष्ट के रूप में ही होता है। जन्म कुंडली में चंद्र केतु की युति ये बहुत मानसिक कष्ट देने वाली युति है। अगर इस युति पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो भी जातक को सपने में बहुत सारे संकेत मिलते हैं, साफ संदेश मिलते हैं। कई बार ऐसा जातक यात्रा इत्यादि में हो, अक्सर नदी तालाब इत्यादि के पास जाकर के बैठे तो उसको रोमांच होने लगना या कभी ना कभी कोई चीज अनुभव होने लगना, ऐसा होता है। लग्नेश और जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, इन दोनों की युति हो और इन दोनों की युति पर गुरु या शुक्र या बुध की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक यात्रा में हो, किसी आश्रम में, हो सकता है हॉस्पिटल इत्यादि में भी कई बार अदृश्य मदद उसको मिलती है जो उसके इष्ट के रूप में ही होती है। और एक और है द्वादशांश चक्र। इससे आपके माता पिता को तो देखा ही जाता है, आपके पूर्वजों का भी विचार होता है, जिसे D12 कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, द्वादशांश में गुरु और केतु यदि बली स्थिति में हो, या गुरु या केतु, गुरु भी अगर बलवान हो या केतु, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोनों, कोई एक, गुरु उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, बली अवस्था में हो, केतु अच्छी स्थिति में हो, तो भी जातकों को उसके पूर्वजों का सीधा आशीर्वाद महसूस होता है। कई बार उसकी साधना उसके सम्मुख स्वप्न के माध्यम से, किसी वृद्ध इत्यादि के माध्यम से उसके सम्मुख आ जाए, साक्षात्कार होता रहे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप साक्षात्कार का अर्थ कहीं अगर ये समझ रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको एक मंत्र बता देगा इस माला से जपो, और आप जपने लगेंगे और यही हुआ आपके इष्ट का साक्षात्कार, यह गलत है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। आपका इष्ट कौन है? आप जिसका साक्षात्कार करना चाहते हैं वो है कौन? वो आपकी असल में वो साधना है। वो जो आप मंत्र जप रहे हैं वो शक्ति है। अब वो शक्ति किसी न किसी रूप में आपके सम्मुख खड़ा है। कई बार तो उस शक्ति को भी नहीं पता कि वो आपके लिए आपके इष्ट के रूप में आया है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कई बार तो उस शक्ति को भी नहीं पता कि वो आपके इष्ट के रूप में आपके सम्मुख आके खड़ा हुआ है। क्योंकि याद रखिएगा, हर घटना को घटित कराने के पीछे एक नियंत्रक है, वो नियंत्रण करता है, एक नियंत्रण करता है जो ये करा रहा है। तो कई बार आपके, अब एक सामान्य मैं समझाता हूं आपको और थोड़ा सा गहराई से समझिए। जैसे मैंने किसी साधु का जिक्र किया, मैं इस तरह का एक वीडियो और पूर्व में बताया था, जिसमें मैंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि मुझे एक आदमी साधु जी आए थे, उन्होंने रुद्राक्ष दे दिया। असल में देखा जाए तो वो साधु जी हो सकता है आए थे आपको ठगने के लिए कि ये फलाना रुद्राक्ष ले लो, मुझे इतना पैसा दे दो। कई लोग आप पर हंस भी रहे थे कि अरे कहां मूर्ख बन जाते हैं आप, लेकिन मुझे वो जब से दिए मेरी खूब बरकत हो रही। असल में उन साधु जी को भी ठीक से नहीं पता था, वो तो सचमुच ही आपको ठगने के लिए आए थे, लेकिन वो आपकी शक्ति थी, आपकी वो साधना की शक्ति जो मूर्त रूप में थी। हो सकता है आपसे भी थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए एक ऐसे साधु के वेश में आ गई। आपसे भी साधना में कहीं ना कहीं चूक हो रही थी, सो उस शक्ति ने जो रूप लिया वो आम लोगों की नजर में किसी धोखेबाज, किसी ठग दिखाई वो पड़ रहा था। और वहीं अगर आपकी साधना बढ़ती जा रही है तो कोई शांत सौम्य मूर्ति आपके सम्मुख आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, हम सबको जीवन काल में ईश्वर का साक्षात्कार बार बार होता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं है, गया तो है नहीं। जब हमें ये बार बार बताया गया कि कण कण में ईश्वर है, तो जो कण कण में है वो हमें दिखता नहीं होगा, मिलता नहीं होगा, लेकिन जो कण कण में है असल में उसको हम कण ही समझ लेते हैं, कभी उसको हम पहचान ही नहीं पाते। क्योंकि मैंने कहा कि जिसको हनुमान जी प्राप्त थे वो नहीं पहचान पाया, तो हम इन चर्म चक्षुओं से कैसे उनको पहचान पाएंगे? सोई जा नहीं जेहू दे ही जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। और अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है तो इसे हल्के में मत लीजिए। हमेशा याद रखिए, ईश्वर हमारे आसपास हमारी सुरक्षा के लिए सदैव खड़े हैं, भांति भांति के रूप में। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।